हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 11 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और इसमें हम कुमार गौरव सर की जो फूल पत्ती वाली क्लास होती है उसका फटाफट रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो क्लास होती है वो 1.5 से 2 घंटे के बीच होती है और उसका हम फटाफट रिवीजन करेंगे जिससे कि हमारा टाइम बच सके। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? श्रीलंका को। और ये 2 वर्ष रहने वाला है इसका अध्यक्ष। जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म होती है IORA, मतलब इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना की बात करें हम, तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और इसका हेडक्वार्टर है मॉरिशस में। तो हेडक्वार्टर मॉरिशस में है और इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? तो 23 इसमें सदस्य हैं और जो 23वां सदस्य बना है वो बना है फ्रांस। जबकि जो फ्रांस है वो हिंद महासागर का तो सदस्य नहीं है, लेकिन इसका एक द्वीप है, रियूनियन द्वीप। तो रियूनियन द्वीप जो कि हिंद महासागर में है, उस पर किसका कब्जा है? फ्रांस का। तो इसलिए इसका सदस्य फ्रांस भी बन गया है। बात करें इसके उपाध्यक्ष की, तो इसका उपाध्यक्ष भारत बना है, तो ये भी 2 साल के लिए बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो, मतलब अभी इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि असनी चक्रवात का नाम किसने दिया था? तो श्रीलंका ने दिया था और इसका अर्थ होता है, असनी का मतलब होता है क्रोध। तो असनी का मतलब क्या होता है? क्रोध होता है। नेक्स्ट आता है एशिया कप 2023। तो एशिया कप 2023 किसने जीता था? तो ये भारत ने जीता था और श्रीलंका को हराकर जीता था। नेक्स्ट बात करें, एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये श्रीलंका को हराकर हमने स्वर्ण पदक जीता था। जो महिला क्रिकेट टीम थी उसकी कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। बात करें कि पुरुष क्रिकेट टीम, तो पुरुष क्रिकेट टीम ने इसने भी गोल्ड जीता था, अफगानिस्तान को हराकर जीता था। नेक्स्ट आता है, देखो, कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? तो जो प्रोजेक्ट कुइपर है इसका संबंध है अमेजन से। तो अमेजन ने इसे लॉन्च किया है और ये क्या है? तो देखो, जो तेज इंटरनेट पहुंच के लिए इसे लॉन्च किया गया, जिससे कि हमारे पास इंटरनेट की स्पीड तेज आ सके और जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं इनमें भी इंटरनेट चल सके, क्योंकि इनमें क्या होता है, इंटरनेट ठप हो जाता है यदि प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं, जैसे कि तूफान, भूकंप वगैरह। तो इनमें क्या होते हैं, जो इंटरनेट होता है वो ठप हो जाता है। और इसके लिए क्या होने वाला है, 3000 प्लस उपग्रह पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित करने पड़ेंगे, जिसके लिए जो अमेजन है इसने अभी दो दो तो उपग्रह लॉन्च कर दिए हैं। कुइपर सैट फर्स्ट और कुइपर सैट सेकंड। तो इसने अमेजन ने अभी 2 लॉन्च कर दिए, कुइपर सैट फर्स्ट और कुइपर सैट सेकंड। और किस रॉकेट से करें? तो एटलस रॉकेट से लॉन्च किए हैं ये, जो कि फ्लोरिडा USA से लॉन्च किए थे। तो ये आपको याद रखना है। अमेजन ने 2 तो इनमें से कर दिए हैं। टोटल कितने होने? 3000 प्लस उपग्रह लॉन्च होने हैं। नेक्स्ट देखिए कि मालवीय प्रोग्राम, तो ये किसने लॉन्च किया था? ये यूजीसी ने लॉन्च किया था। और किसके लिए था? तो टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए ये मालवीय प्रोग्राम था। नेक्स्ट आता प्रोजेक्ट अभिनंदन। तो प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया ने लॉन्च किया था ये। और क्या होने वाला है इसमें? इसमें सभी सुविधाएं, जो भी प्लेन में सुविधाएं दी जाती हैं, तो वो सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन लॉन्च किया गया था एयर इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट नमन। तो प्रोजेक्ट नमन क्या है ये? तो ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था और सैनिकों के परिजनों को सुविधा और शिकायत निवारण के लिए ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट क्लैप। तो प्रोजेक्ट क्लैप किसने लॉन्च किया था? तो ये यूके ने लॉन्च किया था, उत्तराखंड ने। और एजुकेशन से संबंधित है ये। तो प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड ने और एजुकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है, हाल ही में JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन किस देश से हैं? तो जो सामिया हसन है किस देश से हैं? ये तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। तो इन्हें अभी हाल ही में JNU ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। नेक्स्ट आता है कि IIT मद्रास ने अपनी विदेशी धरती पर पहला ऑक्सफोर्ड कैंपस कहाँ खोला है? तो ये खोला है तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर। तो जंजीबार द्वीप पर किसने खोला है? IIT मद्रास ने। और इसकी जो पहली महिला निदेशक बनी है वो बनी है प्रीति अगलायन। तो प्रीति अगलानिया कौन बनी है इसकी पहली महानिदेशक? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, तो यह है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट आता है कि यूएई में किसने अपना ऑफशोर कैंपस खोला है? तो देखो, जो आईआईटी मद्रास ने खोला था ये जंजीबार में खोला था, और जबकि यूएई में किसने खोला है? तो ये खोला आईआईटी दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसकी नोडल एजेंसी है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IMD।
तो शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या बोलते हैं, IMD। नेक्स्ट बात करें कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो ये किसने लॉन्च किया था, भारत ने लॉन्च किया था। जो बिल्ली की 5 प्रजाति होती हैं उसके लिए लॉन्च किया गया था, और किसने लॉन्च किया था, भारत ने। नेक्स्ट आता है अल नीनो का भारतीय मानसून पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो ये पड़ता है नकारात्मक प्रभाव। तो अल नीनो का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और जो अल नीनो है ये गर्म जलधारा होती है, जबकि लानीनो ठंडी जलधारा होती है और इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना आपको, अल नीनो का भारतीय मानसून पर कैसा प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, हाल ही में अबुआ वीर दिसोम अभियान, तो अबुआ वीर दिसोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ, ये हुआ झारखंड में। बात करें कि इसका क्या अर्थ है, वन अधिकार अभियान, ये इससे संबंधित है, मतलब वनों से संबंधित है। और जो झारखंड है इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 2000 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट बात करें पलामू टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ पर है, झारखंड में है ये। और महान हलचल, महान हलचल क्या होता है, तो मुंडा विद्रोह को महान हलचल कहा जाता है, जो कि 1899 से और 1900 के बीच हुआ था मुंडा विद्रोह। और किसने किया था, बिरसा मुंडा जी ने किया था, जिसे धरती बाबा कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा जी को धरती बाबा कहा जाता है। बेतला नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, झारखंड में है। तो ये आपको याद रखना है, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में और बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। सम्मेद शिखर, तो ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर है, जो कि झारखंड में है। और ये किससे संबंधित है, जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे 23वें पार्श्वनाथ, तो उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी पड़ा था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है। तो अभी तक कितने स्वाद थे, 6 स्वाद थे, अब अभी तक थे 5 स्वाद, अब छठा स्वाद बना कौन सा, संवेदना। तो जो 5 स्वाद थे वो कौन कौन से थे, एक तो मीठा, एक खट्टा, एक कड़वा, नमकीन और उम्मामी। जो उम्मामी है किस में पाया जाता है, टमाटर में। तो जो टमाटर का स्वाद होता है वो कैसा होता है, उम्मामी स्वाद होता है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में। जो संवेदना स्वाद है तो ये कहाँ पर देखा गया, यूरोप में देखा गया, और यूरोप में भी वहाँ पर एक टॉफ़ी होती है जिसमें अमोनियम क्लोराइड मिलाया जाता है। टॉफ़ी खाने वाली जो टॉफ़ी होती हैं उसमें अमोनियम क्लोराइड मिला होता है, और इसका टेस्ट कराया था चूहे पर। तो चूहे की जो जीभ है उस पर ओटीओपी 1 प्रोटीन एक्टिव हो गया था। तो ओटीओपी 1 प्रोटीन एक्टिव हो गया था, जिसके कारण इसका स्वाद का पता चलता हमें, संवेदना स्वाद का। लार में जीवाणु भक्षण के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना होती है, जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में यूपीयू। तो इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 9 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व डाक दिवस मनाते हैं। और यूपीयू का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है, बर्न स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करें वर्ल्ड फूड डे, तो ये कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को एफएओ की स्थापना होती है। अब जो एफएओ है ये क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, तो ये कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और जो एपीजे अब्दुल कलाम है इनके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट बात करें इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ डे थे जो मैंने आपको रिवीजन कराए। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं विवेक अग्निहोत्री। तो आपको इतना याद रखना, द बुक ऑफ लाइफ, तो ये किसकी है, विवेक अग्निहोत्री की। और विवेक अग्निहोत्री ने 2 मूवी बनाई थी, कश्मीर फाइल्स, और अभी हाल ही में बनाई है 2023 में द वैक्सीनेशन वॉर। तो ये आपको याद रखनी जरूर, द वैक्सीनेशन वॉर किसकी है, तो विवेक अग्निहोत्री जी की है। नेक्स्ट आता है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड बुक, तो ये किसकी बुक है, अरविंद घोष की है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। और हिंद स्वराज किसकी बुक है, तो ये महात्मा गांधी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखो, हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो ये हुआ छत्तीसगढ़ में। जहाँ भी आपको मितान शब्द दिखाई दे उसे छत्तीसगढ़ से रिलेट करना है, कि मितान योजना जहाँ भी आए तो छत्तीसगढ़ लगाना आंसर आपको। इसमें क्या होने वाला है, जो छात्र हैं उन्हें कॉलेज जाने के लिए अगर उस बस में जाते हैं वो, तो फ्री ट्रांसपोर्ट मिलेगा, अर्थात किराया नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होने वाला है देखो, जो फ्री ट्रांसपोर्ट है इसमें से 50%
सरकार उठाएगी खर्च और जो 50% है वो बस वाले उठाएँगे। तो ये योजना का इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करें कुछ योजनाएँ दी हैं जैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो ये कब स्टार्ट होती है? 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट होती है। और 11 अक्टूबर को ही क्यों होती है? क्योंकि जयप्रकाश नारायण की इस दिन जयंती है, तो इसलिए 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट होती है। पीएम जनधन योजना, तो ये 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट होती है। पीएम उज्ज्वला योजना, ये 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है और इसमें फ्री जो गैस सिलेंडर होते हैं, उसके लिए स्टार्ट हुई थी ये। मिशन इंद्रधनुष योजना, ये 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट होती है और वैक्सीनेशन से संबंधित है ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट होती है। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है देखो मनरेगा एक्ट, तो ये कब का है? 2005 का एक्ट था ये और 2 फरवरी 2006 को लागू होता है। और किस नाम से लागू होता है? तो नरेगा नाम से उस टाइम पर लागू होता है ये। जो मनरेगा नाम पड़ता है, ये पड़ता है 2 अक्टूबर 2009 को। तो कब का एक्ट था? 2005 का एक्ट था, 2 फरवरी 2006 को लागू होता है, नरेगा नाम से लागू होता है, जबकि मनरेगा नाम कब पड़ता है? 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार बाघ नख को भारत लाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो ये किसके साथ किया गया? ब्रिटेन के साथ। तो जो बाघ नख हथियार था, तो ये क्या था? जो शिवाजी महाराज थे, इन्होंने इस हथियार से अफजल खां की मृत्यु की थी। ये बाघ के पंजों की तरह होता है, जिस प्रकार के बाघ के पंजे होते हैं, उस टाइप का होता है ये। अब कुछ छत्रपति शिवाजी के बारे में देख लेते हैं हम। छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये शिवनेर दुर्ग, पुणे में हुआ था। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 रायगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। छत्रपति शिवाजी द्वारा वसूले गए कर सरदेश मुखी की आय कितने प्रतिशत होती थी? तो कितने प्रतिशत होती थी? 1/10%। ये वो 1/10 मतलब होता है इसका 10%। 1/10 भाग कहो या 10% कहो। तो सरदेशमुखी 1/10 था और 1 कर और था चौथ कर, जो 1/4 था। नेक्स्ट आता है पुरंदर की संधि कब और किन के बीच हुई थी? तो ये हुई थी 1665 के अंदर और मुगल वर्सेज मराठाओं के। मुगलों की तरफ से कौन थे? तो आमेर के राजा जयसिंह थे, जबकि मराठाओं की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज थे। तो ये आपको याद रखनी है कि पुरंदर की संधि कब और किन के बीच हुई थी? 1665 में मुगल और मराठाओं के बीच हुई थी, जिसमें मुगलों की तरफ से आमेर के राजा जयसिंह थे और मराठाओं की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज थे। नेक्स्ट बात करें कि अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? तो ये शिवाजी के दरबार में थे, जबकि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे। और कृष्णदेव राय कहाँ के महाराज थे? तो विजयनगर के थे। और कृष्णदेव की एक बुक है, कृष्णदेव राय की बुक थी आमुक्त माल्यदा, तो ये आपको याद रखनी, आमुक्त माल्यदा किसकी बुक है? कृष्णदेव राय की। तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको रिवीजन कराए। इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से ले लेना।